माई सेल्फ मौलिना मुखर्जी एके मोस्टली मेडिको। और ये आपको स्क्रीन में क्या दिख रहा है मैं बताती हूँ। देखो, मैंने एक पोल दिया था जिसमें कि मैंने आस्क किया था आप सभी को कि आपको माइक्रोबायोलॉजी में लॉन्ग लेक्चर के साथ जो हमारा वन शॉट में रिवीजन का सीरीज होता है वो भी चाहिए। तो देखिए 91% लोगों ने कहा था कि हाँ मुझे दोनों ही चाहिए। तो फिर मैं लेके आ गई हूँ आप सभी के लिए ये जो है माइक्रोबायोलॉजी का। देखो हियर वी गो। ठीक है, तो ये है हमारा लेक्चर नंबर 1 ऑफ इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, ये रैपिड रिवीजन सीरीज है। इस सीरीज में हम लोग पूरे माइक्रोबायोलॉजी को विद इन 25 आवर्स कंप्लीट करेंगे। अब 25 आवर्स में इतना बड़ा सिलेबस कैसे कवर करेंगे, रुको बताती हूँ। देखो अभी देखो, ये जो सीक्वेंस मैंने बनाया है इंट्रोडक्शन वीडियो में, इसे पहले ध्यान से देखो। हम लोग एक एक सिस्टम पकड़ेंगे और उस सिस्टम के जूनियर्स को प्रॉब्लम क्या होती है कि जब कोई माइक्रोबायोलॉजी पढ़ाता है या तो ऑर्गेनिज्म वाइज पढ़ाता है या फिर सिस्टम वाइज पढ़ाता है। पर हमारे एमबी में क्वेश्चन आते हैं पेपर 1 में कुछ सिस्टम से, पेपर 2 में कुछ सिस्टम से, तो समझ नहीं आता कि एक सिस्टम में सपोज कीजिए जीआई पढ़ लिया, तो इस जीआई सिस्टम में हमको कौन कौन से माइक्रोब्स पढ़ने हैं, ये कॉन्फ्यूजन बना रहता है। इसीलिए माइक्रोबायोलॉजी थोड़ा ज्यादा हार्ड लगता है। तो मैंने उसको पहले खत्म कर दिया है। कैसे कि हम लोग पहले सीएनएस का शुरू करेंगे। हाँ, सीएनएस से क्यों शुरू कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे जूनियर्स ने मुझे बताया था कि सीएनएस बहुत हार्ड लगती है उनको। सीएनएस मैं तुमको ऐसे याद करवाऊंगी कि सबसे ज्यादा इजी तुम्हें सीएनएस ही लगेगा, बस बने रहना। ठीक है, चलो अभी सीएनएस में हम लोग पहले पढ़ेंगे जो मेनली बैक्टीरिया कॉजिंग जो डिजीज होते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, उसके बाद वायरस, उसके बाद पैरासाइट एंड फंगी। ठीक है, अब थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है ऑर्गेनिजम्स, पर मैं कोशिश करूंगी कि बैक्टीरिया वाले लेक्चर में पूरा बैक्टीरिया ही कवर हो। ठीक है, तो ऐसे हम लोग प्रोसेस करेंगे ऊपर से नीचे तक। देखिए आप, पहले हम लोग सीएनएस पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग जीआई एंड हेपेटोबिलियरी पढ़ेंगे। इसे हम 4 लेक्चर में, इसे हम 2 लेक्चर में कवर करेंगे। उसके बाद हम लोग सीवीएस पढ़ेंगे जिसे हम लोग 4 लेक्चर में कवर करेंगे। उसके बाद हम लोग स्किन सॉफ्ट टिश्यू यानी कि जो म्यूकोक्यूटेनियस सिस्टम है उसको 3 लेक्चर में कवर करेंगे। रेस्पिरेटरी सिस्टम को हम लोग 3 लेक्चर में कवर करेंगे। इम्यूनिटी को भी हम 3 लेक्चर में कवर करेंगे। इम्यूनिटी का लेक्चर, जिसको इम्यूनिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, बने रहना। मैं एश्योर कर सकती हूँ कि इन सभी टॉपिक में से इम्यूनिटी मैं तुमको ऐसे समझाऊंगी कि तुमने उस नजरिया से कभी इम्यूनिटी को देखा भी नहीं होगा। ठीक है, बस बने रहना। ओके, देखो उसके बाद हम लोग जनरल माइक्रोबायोलॉजी को भी 2 लेक्चर में पढ़ लेंगे। अब इसको मैंने कैसे डिवाइड किया है, देखो अगर किसी ने पूरे साल कुछ नहीं पढ़ा, माइक्रोबायोलॉजी का फेयर बना रहा उसमें, और अब जाके एग्जाम के 1 महीने पहले उसको पढ़ना है, तो ठीक है आप इस सीरीज से पढ़ लीजिए। आपका देखो एक सब्जेक्ट का तो पूरा कभी भी सिलेबस किसी ने भी कंप्लीट नहीं करवा सकते, क्योंकि एमबीबीएस का हर सब्जेक्ट ही इतना बड़ा होता है, किसी भी स्ट्रीम का एमबीबीएस का भी होता है। तो एक सब्जेक्ट को 100% कंप्लीट करवा दूंगी ये कहूंगी तो वो गलत होगा। पर अगर तुमने ये सीरीज फॉलो कर लिया, तो मैंने जो अपने टीचर से सीखा, मैंने जो अपने लास्ट मिनट में अपनी तरकीब बनाई, उसे मैंने यहाँ पे क्रिस्प करके दे दिया है। तुम्हारा इतना तो क्लियर हो जाएगा कि तुम पास आराम से कर लोगे। जिन लोगों को ऑनर्स की इच्छा है तो वो इतना करके उसके साथ ऑनर्स भी ला सकते हैं लास्ट के 1 महीने के अंदर। जी हाँ, पर जो मैं बोलूं उसे फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, ये सारे लेक्चर्स देखने पड़ेंगे। उसके बाद हाँ, मैंने एंड में माइक्रोबायोलॉजी का प्रैक्टिकल का भी लेक्चर 2 लेक्चर रखा है, जिसमें हम लोग ऑस्पी एक में स्टेन एंड वाइवा के जो टॉपिक्स है उसे कवर करेंगे। ठीक है, तो टोटल हुए 27 लेक्चर्स। हर लेक्चर का टाइम ड्यूरेशन होगा 40 मिनट से 1 आवर। मैं कोशिश करूंगी विद इन 40 मिनट्स को हर लेक्चर कंप्लीट करवाने को। थोड़ा 5-10 मिनट इधर उधर हो गया तो उसे एडजस्ट कर लेना। अब इतना तो पढ़ लो आखिर के टाइम पे। तो देखो, तो टोटल टाइम होता है लेस देन 25 आवर। बट ये सीरीज मैं कह रही हूँ जिसने पूरे ईयर कुछ नहीं पढ़ा उसके लिए भी है, जिसको ऑनर्स चाहिए आखिर के 1 महीने में उसके लिए भी है। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मैंने डिस्कस किया है, कॉन्सेप्ट भी डिस्कस किया है, और बहुत कुछ है। आप देखोगे तो धीरे धीरे पता चलेगा। बहुत एक लेक्चर के पीछे, एक लेक्चर 40 मिनट या फिर 30 मिनट का जो लेक्चर है उसके पीछे मेरे 10 से 12 घंटे की मेहनत है। ठीक है, तो इतना आसान नहीं है, पर अगर आप लोगों को चाहिए और आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मैं ऐसे ही और सारे सीरीज लाते रहूंगी। ठीक है, पर इस सीरीज के साथ साथ आपको 2 चीजें और रिमेंबर करनी है कि एक, जब भी जिस दिन मैंने कोई लेक्चर पढ़ाया उसी दिन उसी वक्त लेक्चर खत्म करते ही उस लेक्चर का जो पीडीएफ नोट्स होगा, मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां पे जाके उस लेक्चर का पीडीएफ डाउनलोड करके तभी हैंड टू हैंड रिवीजन करना है। हो सकेगा पूरे साल नहीं पढ़ा, कोई किताब मत पढ़ो, इतना पढ़ लो। ठीक है, उसके बाद उस चैप्टर का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है मैं जो लेक्चर में ऑलरेडी कवर करवा दूंगी, पर मैं जब लेक्चर में कवर करवाऊंगी तो वो होगा कॉन्सेप्ट के साथ। जब आप क्वेश्चंस को अलग से देखेंगे तब आपका जो एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच है वो रेडी होगा। आपके ब्रेन को एक्टिव रिकॉलिंग की याद पड़ेगी। प्रीवियस ईयर देखो, लेक्चर पढ़ाया, आप साथ के साथ जाके टेलीग्राम चैनल से नोट डाउनलोड कर लो, अनलिमिटेड फ्री एक्सेस है।
ये मेरे सर साथ सभी हैंड रिटन नोट्स है, ठीक है, तो उसे साथ के साथ पढ़ लो, साथ के साथ जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को बस एक बार देख लो। जब भी तुम कोई क्वेश्चन देखोगे, देखना तुम्हें ऐसा लगेगा कि ये तो लेक्चर में कवर करवाया हुआ है, इतना मैं तुम्हें अश्योर कर सकती हूँ। पर इतना तुमको करना पड़ेगा, एक मेरे लेक्चर को रिवाइज करना पड़ेगा, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखना पड़ेगा, ठीक है। एक बार बस देख लेना, तुमको सब कुछ याद रहेगा, ठीक है। पर अगर ये दो नहीं करोगे तो मैं भी कुछ नहीं कर सकती, ठीक है। इतना कर लोगे लेक्चर के साथ, आखिर के 1 महीने में ऑनर्स भी आ सकता है। मैंने खुद आखिर के 17 दिन पढ़ के माइक्रोबायोलॉजी में मेरा ऑनर्स आया था। तो ये वो स्ट्रेटेजीज है जो मैंने खुद बनाई अपने लिए, जब मेरे लिए तो टाइम कंज्यूमिंग था ही, उसको भी और मॉडिफाई करके मैं आप सभी के लिए लाई हूँ, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप एक लाइक कर दीजिए, और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और फिर अगर किसी को मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना हो तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से कर सकता है। इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि जितना ग्रुप स्टडी करोगे उतना ज्यादा रिटेंशन ज्यादा होगा ब्रेन में, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, हमारा माइक्रोबायोलॉजी का रैपिड रिवीजन का सीरीज का पहला लेक्चर, दैट इज CNS, उसमें मिलते हैं। चलिए तब तक के लिए ओके बाय।